सो हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। वीडियो अगर पसंद आ जाए, मतलब थोड़ी सी भी पसंद आ जाए, तो प्लीज़ यार कमेंट में बताइएगा। और क्या कहूँ यार, नहीं गाइस, आज आज मेरा इतना ही। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। पिछले वाले एपिसोड के कुछ सीन्स याद कर लेते हैं। पहले तो पहली बात तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है उसकी फ्रेंड के सामने। और दूसरी बात तो वो लड़के के साथ पंगा हो जाता है। और रोशनी वो चीज़ें सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, और रश्मि से भी बात नहीं करती है और किसी से भी बात नहीं करती है। तो उसके आगे अ, तो वहीं पे जो अपनी मम्मी के साथ बातचीत ख़त्म करके वो अपने रूम की तरफ निकल जाती है। तो वो दिन तो ख़त्म हो ही जाता है। फिर दूसरे दिन जब वही सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उठना, स्कूल जाना और घर आना, तो उस बीच में रोशनी जो है वो रश्मि को इतनी ज़्यादा इग्नोर करती है, इतनी ज़्यादा इग्नोर करती है कि पूछो ही मत। जो रश्मि है वो उस कल के एक्सीडेंट के बारे में बस सोचती ही रहती है, क्योंकि रोशनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सैड लग रही थी। तो रश्मि जो है वो एक बार बात करना चाहती थी। और जो उसने बोला रहता है कि, मतलब बोली रहती है कि क्यों वो लड़का मुझे परेशान कर रहा है, तो उसको समझाओ, उसको क्या करूं। तो वो चीज़ भी उसको जाननी रहती है, लेकिन फिर भी रोशनी जो है वो उससे ना बात करती है ना उसको देखती है, बस इग्नोर ही करती है। तो रश्मि जो है वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होती है, क्योंकि एक तो एक न्यू फ्रेंड बनी थी, वो भी अभी मेरे साथ बात नहीं कर रही है। और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फील होते रहता है, लेकिन वो समझती नहीं है, क्या करे। तो ऐसे ही 2 दिन निकल ही जाते हैं, और वो लड़का भी रश्मि को परेशान भी नहीं करता है, कि क्योंकि उसका कुछ अलग ही प्लान रहता है। वो तो खुद ही जाने क्या है क्या नहीं। फिर जो रोशनी है वो बस सोचती ही रहती है कि वो लड़का क्या करेगा क्या नहीं। रोशनी ने वो चीज़ देखी थी जो उसका फ्रेंड नहीं देखा रहता है। मतलब एक उसके आंखों में बस थोड़ा सा रिवेंज वाली उसका कुछ था। तो रोशनी ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा घबराई रहती है। वो सोचती है कि शायद रश्मि को कुछ कर ना दे, या कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। वो बस वही सोचती ही रहती है, और बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है ये 2 दिनों में। तो फाइनली जब रोशनी जो है वो स्कूल से आती है, जो तीसरे दिन, तो रश्मि डिसाइड कर लेती है कि आज तो बात करनी है तो करनी है। जब मैं परेशान थी तो वो खुद आई, मुझे समझाई, और अब वो खुद ही इतना, मैं ये सारी चीज़ें नहीं देख सकती। वो बहुत ही ज़्यादा, यार मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार। आज तो बात करनी है जैसे भी करके। तो रश्मि जो है वो अपने स्कूल से छुट्टी हो के बहुत ही ज़्यादा, उसको भाई को भी नहीं देखती है उस दिन। वो जैसे ही उसका क्लास छुट्टी हो जाता है, तो वो, मतलब हो जाती है, तो वो निकल जाती है साइकिल लेके बहुत ही ज़्यादा स्पीड से। तो रोशनी जो है वो तो सैड थी, तो उसको कुछ इतना करना नहीं रहता है। तो वो चुपचाप अपना साइकिल लेके धीरे धीरे स्लोली स्लोली अपने घर की तरफ जाती ही रहती है। वहीं पे जो रश्मि है थक हार के साइकिल चलाते हुए उसके पास पहुंच ही जाती है आखिरकार। तो वो हाँ, बहुत अपना जो ब्रीथ जो है वो ऊपर नीचे होती ही रहती है। वही अ, आवाज़ में ही बोलती है कि रोशनी, यार प्लीज़ ना, अरे रुको ना, मैं बहुत थक गई हूँ। आह, तो ऐसे करके अपना साइकिल रोकती है और साइड में बैठ जाती है। तो रोशनी जो है वो देखती है, और अपना साइकिल को भी लगाती है साइड में, और रश्मि को कहती है
क्या हुआ आपको? इतने इतने स्पीड कौन चलाता है साइकिल? आप ये पानी का बोतल लो और पियो आराम से। तो रश्मि जो है वो लेती है पानी का बोतल और पीती है, लेकिन आराम से पिएगी नहीं, हड़बड़ाते हुए वो बस एक एक सांस में ही पूरा सब जितनी वो बोतल में पानी था सब एक ही बार में ही खत्म कर दी। रोशनी जो है वो ये चीजें देख के शॉक्ड। यार, इतना स्पीड चलाते हुए इतना प्यास लग रहा था, ये क्या है? तो फिर जब पानी खत्म हो जाता है तो रश्मि जो है वो रोशनी को थमा देती है वो बोतल, और रोशनी जो है वो, अरे आपको क्या हो गया? आप इतनी स्पीड में साइकिल चलाते हुए क्यों आई? आप इतना स्पीड चलाते हुए क्यों आए, ये ज़रा बताएंगी आप? तो रश्मि जो है वो, अरे तुम मुझे 2 दिन से इग्नोर कर रही हो, तुम्हें आइडिया भी है मैं कितनी बार तुमसे बात करना चाहती थी, और तुम जस्ट मुझे इग्नोर कर रही हो इतने। तो रोशनी जो है वो, मैं आह, तो रश्मि जो है वो, क्या? आधे में ही रुक गई, पूरी बात तो बताओ। तो रोशनी जो है वो, नहीं मैं कुछ चीज़ है जो मैं बहुत ही ज़्यादा। तो रश्मि जो है वो फिर से कहती है, देखा, फिर से रुक गई ना, पूरी बात बोलो। तो रोशनी जो है, जो आपने भेजा था उसे समझाने के लिए। तो रश्मि कहती है, हाँ। तो रोशनी कहती है, एक्चुअली वो बंदा बहुत ही ज़्यादा बदमाश निकला, मुझसे भी ज़्यादा, वो नहीं समझा। तो रश्मि कहती है, तो क्या हुआ? इसलिए आप इतनी टेंशन में हो? तो रोशनी कहती है, नहीं। तो रश्मि कहती है, तो फिर क्या? तुम क्या? तो रोशनी कहती है, नहीं, वो चीज़ नहीं है, मैं वो चीज़ हैंडल कर लूँगी। नहीं, कुछ थोड़ा सा अलग चीज़ है जो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो रश्मि भी वही चीज़ कहती है जो उसकी माँ ने कही रहती है। कहती है कि जब तक तुम नहीं बताओगे, मतलब किसी को भी नहीं बताओगे, तुम्हारी जो दिल की बात है वो हल्का कैसे होगा? तो तुम मुझे बताना चाहती हो तो तुम बता दो। अ, नहीं बताना चाहती तो इस ओके, मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं करना चाहती। तो रोशनी जो है वो, शायद, हाँ, आप ठीक ही बोल रहे हो, शायद मुझे आपको बता देना चाहिए। तो ऐसे करके सोचती ही रहती है, इसे बता दूं कि मैं उसे पसंद करती हूँ, या नहीं 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 नहीं, वो बुरा मान जाएगी तो। शायद वो लड़कियों को पसंद ना करती हो, या शायद मुझे पसंद नहीं करती हो, वो बस फ्रेंड मानती है मुझे। अगर मैंने बोल दिया तो शायद फ्रेंडशिप भी तोड़ देगी। ऐसे करके सोचती रहती है। तो रोशनी थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि मैं एक इंसान से प्यार करती हूँ जो कि वो मुझे जस्ट फ्रेंड मानता है, और मैं डर रही हूँ कि अगर मैं उसे बता दूँ तो वो जो इंसान है वो शायद मुझे गलत ना सोचे, गलत ना समझे। तो रश्मि कहती है, सीरियसली तुम किसी से प्यार करती हो? कब से? अच्छा, देखो, इस तरफ देखो रोशनी, देखो, ऐसी कोई ऐसी सीरियस बात है नहीं। वो जो इंसान है आपके लिए ठीक नहीं होगा। यार, आपके साथ रह रहे के ना मैं भी आप कर रही हूँ। देखो, जो इंसान है वो शायद आपके लिए ठीक नहीं होगा, मतलब तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, शायद ठीक भी होगा तुम्हारे लिए,
लेकिन जब तक उसे नहीं बोलोगी तब तक कुछ डिसाइड तो हो नहीं सकता कि वो तुमसे प्यार करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो आप पहले ये सारी चीज़ें थोड़े से मतलब छोड़ दो आप। वो रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा वो चीज़ें आप छोड़ दो, बस अपने लाइफ को एंजॉय करो। अगर रिजेक्ट कर दिया मतलब करा तो आप और एक नया ढूंढ लेना। अभी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है, और अभी ऐसा टाइम है क्या ये सारी चीज़ें करने के लिए, मतलब प्यार वगैरह। अभी तो हमें पढ़ना है, कुछ बनना है, फिर जाके ना। तो रोशनी कहती है, हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा सब समझती हूँ कि अभी पढ़ाई का टाइम है तो हम लोग पढ़ाई करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन मैं दोनों चीज़ें करना चाहती हूँ। मैं पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, आई नो, लेकिन मुझे उस उसके साथ रहना है। उसके बिना अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अधूरा अधूरा लगता है। मैं हर एक एक दिन में तड़पती हूँ उसके लिए। मैं क्या करूँ क्या नहीं, मुझे एक एक बार रोना भी आ जाता है। जब तक मैं उसे नहीं बोलूँगी शायद मुझे चैन से नींद नहीं आने वाला। तो ऐसे कहती रहती है। तो रश्मि जो है वो थोड़े से उसके पास जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर देती है, मतलब गले लग जाती है। तो रोशनी जो है वो थोड़ी सी हल्का फील करती है, बहुत ही ज़्यादा, और उसके कंधे पे अपना सिर दे देती है और थैंक यू ऐसे कहती है बहुत स्लोली। जो रश्मि है वो और ज़्यादा थोड़ा सा और टाइटली हग कर देती है और इट्स ओके, हम लोग फ्रेंड है ना, ऐसे कहती है। और फिर और एक बार कहती है कि और एक चीज़ है जो तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है मेरे साथ। तो रोशनी कहती है क्या, कौन सी चीज़, मैंने कुछ नहीं किया आपके साथ। तो रश्मि कहती है अच्छा कुछ नहीं किया, आप इग्नोर कर रहे हो मुझे। तो रोशनी कहती है मैंने, आई एम सॉरी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो रश्मि कहती है चलता है, बस आप परेशान थे ना, मतलब तुम परेशान थी ना, तो यार मुझे भी लत लग गई यार। आप मैं ना तुमसे सुन सुन के ना मेरी जुबान पे भी आ रहे हैं। तो मैं भी आपको ना मैं आप ही बोलूँगी, तुम ये छोड़ देते हैं, मैं भी आपको आप बोलूँगी, ओके। तो ऐसे करके हंसती है। तो रोशनी भी थोड़ी सी स्माइल करती है, लेकिन अभी भी उसको सैड फील होते ही रहता है। तो रोशनी आई मीन रश्मि जो है वो, क्या हुआ आपको भी, अभी तो बेटर फील होते रहेगा ना, तो थोड़ा सा स्माइल करो और चलो। आज को मतलब आज ना मैं थोड़ा सा आपको पार्टी देती हूँ, मतलब एक ट्रीट देती हूँ मेरे घर पे। मैं एक्चुअली ना केक बनाने वाली थी, तो चले आप हेल्प कर देना मेरी। तो ऐसे कहती है। तो रोशनी जो है वो, हाँ ठीक है मैं हेल्प कर दूँगी। और कहती है अर्जुन कहाँ है, आज आपके साथ नहीं है। तो रश्मि जो है वो रोशनी को छोड़ती है और अपने हाथ को अपने सिर पे मारती है और कहती है शिट शिट शिट, अबे यार मैं तो उसे स्कूल में ही छोड़ के आ गई, शिट। तो रोशनी कहती है अरे रुको रुको रुको, तो लेने चलते हैं, वहीं पे ही होगा स्कूल में ही। तो ऐसे करके निकल जाते हैं दोनों ही। और जो अर्जुन है वो बस गेट के बाहर खड़े ही रहता है और बस देखते ही रहता है, कब आएंगी छोड़ के कहाँ चली गई, बस अपना मुंह चलाते ही रहता है और सोचते ही रहता है। तो तभी वो दोनों पहुंच ही जाते हैं। तो अर्जुन जो है वो देखता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। और जो रोशनी है वो
देखता है वो स्माइल करती है। और जो रश्मि है वो तो क्या ही कहना। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं हम तो रश्मि जो है वो साइकिल से जल्दी से ही उतरती है और अर्जुन को कहती है कि सॉरी 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 प्लीज़ सॉरी, मैं कुछ भूल गई थी तो इसीलिए मैं वो चीज़ करने गई थी पहले, तो प्लीज़ उसके चक्कर में मैं तुम्हें भूल गई यार, सॉरी सॉरी प्लीज़ प्लीज़ सॉरी, ऐसे कान पकड़ के कहती रहती है। अर्जुन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और थोड़ा सा अपना जो गुस्सा है वो दिखाते ही रहता है। और रश्मि को कहता है कि क्या दीदी अपने छोटे भाई को भूल, कैसी हो आप, मतलब मुझसे प्यार वगैरह नहीं है, ऐसे ही छोड़ के चली गई, कोई उठा ले जाता तो फिर क्या करती आप। तो ऐसे कहता ही रहता है। जो रोशनी है उसके बैग में हमेशा ही कुछ ना कुछ रहता ही रहता है। तो एक गुड्डे का बिस्किट रहता है और उसे देती है रोशनी। और छोटू कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा है, ये गुड्डे खा ले, गुड्डे हो जाएगा। तो ऐसे करके स्माइल करती है। लेकिन अर्जुन जो है वो, आप भी इसका साथ मत दो, मुझे छोड़ के चली गई। तो रोशनी भी कहती है सॉरी, आपकी दीदी को कुछ काम पड़ गया था इसीलिए, सॉरी ना प्लीज़। तो फिर भी नहीं मानता है, बहुत ही ज़्यादा रूठ जाता है, उन दोनों को देखता भी नहीं है। तो रश्मि रोशनी जो है वो रश्मि को कहती है ठीक है अर्जुन तो नहीं मान रहे, मेरा तो कुछ और ही प्लान था कि आप दोनों को आइसक्रीम खिलाऊंगी और बहुत सारी चीज़ें करेंगे साथ में, ऐसे सोच रही थी। बट अर्जुन तो बहुत गुस्से में है। रोशनी आप चलो मेरे साथ, मैं आपको आइसक्रीम खिलाती हूँ, ऐसे कहती है। तो अर्जुन जो है वो थोड़ा सा देखता है अपनी तिरछी नज़र से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलता अर्जुन। लेकिन जो रश्मि है वो, हाँ हाँ चलो चलो चलो, हम लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी होंगी तो वो चीज़ें भी खाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो ऐसे करके रश्मि जो है वो रोशनी को लेने जैसा करती है। रश्मि को पता ही रहता है क्योंकि पिछली बार भी जब पिकनिक का वक्त रहता है तो कुछ वैसे ही हुआ रहता है। तो अब कोर्स यार रश्मि अर्जुन उसका भाई है तो सब चीज़ें पता ही होंगे। तो ऐसे ही करके निकलते ही रहते हैं। तो अर्जुन फिर से वही चीज़ रिपीट करता है कि दीदी बस मुझे छोड़ के जाते ही रहो, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं करता कोई, हटो, मैं खुद चला जाऊंगा पैदल ही, रास्ते पे क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो अब अकेले ही जाऊंगा। ऐसे करके जाते ही रहता है। जो रश्मि है वो पीछे से आती है और उसे हक करती है और सॉरी 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 प्लीज़ ना, मैं 2 आइसक्रीम दूंगी तुमको, अब तो प्लीज़ मान जाओ प्लीज़। तो रोशनी भी जो है, अरे छोटू आपकी दीदी के जितने नखरे नहीं हैं उतने तो आपके हैं, अब मान भी जाओ सॉरी, आपको 10-10 आइसक्रीम और चॉकलेट और बहुत कुछ मिलेंगी आप जो बोलोगे, अभी तो प्लीज़ मान जाओ। तो अर्जुन कहता है सच्ची आप, तो ऐसे करके चुप हो जाता है। तो रोशनी जो है वो हाँ हाँ पक्का ऐसे कहती है। तो रश्मि जो है वो थोड़ी सी रोशनी की तरफ देखती है और क्या ऐसे कहती है धीमी आवाज़ में। तो रोशनी जो है वो अपना आँख को ब्लिंक करती है और कुछ नहीं ऐसे कहती है। तो ऐसे करके तीनों निकल जाते हैं आइसक्रीम शॉप की तरफ, मतलब दुकान की तरफ। और जैसे ही शॉप के अंदर घुसते हैं तो
एक टेबल में बैठते हैं तो रोशनी आइसक्रीम वगैरह ऑर्डर करती है। और जो पिछली बार कुछ चीज़ें उसको पता रहती है तो वही टेस्ट के हिसाब से वो ऑर्डर करती है आइसक्रीम वगैरह। तो फिर आइसक्रीम सब लाती है, उन दोनों को देती है और बैठ जाती है वो भी, और हम लोग खाते ही रहते हैं। एक्चुअली वो दुकान जो है वो उतना बड़ा भी नहीं है, बस लोकल सा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं कि ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो वहीं पर जाके तीनों आइसक्रीम खाते ही रहते हैं। जब वो खाते ही रहते हैं तो अर्जुन आवाज़ कर कर के आइसक्रीम को खा रहा था, मतलब मज़े ले ले के खा रहा था। तो रश्मि जो है वो, कैसे खा रहा है, अच्छे से तो खा, इतनी साउंड क्यों कर रहा है, खाने तो दे अच्छे से। तो अर्जुन जो है वो, दीदी मुझे खाने दो जैसे भी करके, वरना मैं दूसरे टेबल पे जा रहा हूँ, ऐसे करके निकल जाता है। तो रोशनी जो है वो स्माइल करती है और रश्मि को कहती है कि क्या, खाने तो दो अच्छे से, अभी तो गुस्से से निकला है, फिर गुस्सा दिलाओगी उससे, अच्छी बात नहीं है। तो रश्मि जो है वो, क्या, वो तो वैसे ही हरकत करता है और आप भी उसके साइड हो रहे हो। तो रोशनी कहती है कि अरे मैं उसका साइड नहीं ले रहा हूँ, मतलब देखो वो अभी गुस्से से बाहर निकला है, फिर और गुस्सा हो जाएगा तो फिर और मुझे उसे आइसक्रीम वगैरह खरीद के देनी पड़ेगी, फिर चिप्स वगैरह भी शायद, और मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं। तो आप समझ रहे हो। तो रश्मि, अच्छा हाँ ठीक है, मैं नहीं दिला रही हूँ गुस्सा उसको। तो रोशनी, आप समझ गए, समझदार हो बहुत ही ज़्यादा, ऐसे करके उससे उसको घूरती ही रहती है। और रश्मि जो है वो अपना आइसक्रीम खाने में लग जाती है, खाती रहती है। तो यार क्या ही मस्त दिख रही थी, मतलब वो भी बच्ची बन गई थी और बहुत ही मज़े से वो आइसक्रीम को खा रही थी और बहुत जल्दी जल्दी भी खा रही थी। तो रोशनी जो है वो, अरे आप इतनी इतनी जल्दबाजी में क्यों खा रहे हो, आराम से खाओ, उतनी तो स्पीड अर्जुन भी नहीं दिखा रहे खाने में, शायद अर्जुन अर्जुन से ज़्यादा आपको पसंद है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो रश्मि जो है वो, नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म करके जल्दी घर जाना चाहती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत वलत मत सोचो, मुझे पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें, ऐसे कहती है। तो रोशनी कहती है, अच्छा जी आपको पसंद नहीं है, हाँ हाँ आपको पसंद नहीं है, ऐसे करके वो लाफ करती है, मतलब हंसती है। तो रश्मि जो है वो बस उसको देखती है, और जहाँ पर कोई अलग इंसान रहता है तो उसको इंसल्ट वाली फीलिंग आती, शायद नहीं भी आ सकती है, बट जो रश्मि है वो रोशनी को देखती है तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है उसको। अ, और थोड़ा सा उसके दिल में थोड़ी सी कुछ होता है, लेकिन क्या चीज़ है वो तो अभी उसको समझ तो नहीं आती, लेकिन एक अच्छी वाली फील आ ही जाती है उसको भी, आखिरकार इतने दिनों के बाद। तो बस घूरती ही रहती है, आइसक्रीम खाना छोड़ के वो रोशनी को बस घूरती ही रहती है। जो रोशनी है वो तो अपना आइसक्रीम खाती रहती है, मतलब हंसने के बाद जो है वो अपना आइसक्रीम खाती ही रहती है। फिर थोड़ी सी देर के बाद जो रोशनी है वो ज़रा सा नोटिस करती है कि रोशनी मतलब रश्मि जो है वो उससे देख रही है, वो भी एकदम घूर घूर के और इतनी प्यार से। तो रोशनी जो है वो थोड़ा सा उसको फील होता है कि
ये लड़की क्यों देख रही है मुझे, वो भी इस तरह। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं कि रोशनी के दिल में अभी तो थोड़ी सी फीलिंग आई है, वो कितनी जल्दी और बढ़ जाती है या बढ़ती नहीं है वो तो आगे ही पता चलेगा। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।